एक इस बात की भी हिमांशु संभावना है क्या कि मंत्रिपरिषद में कुछ नए नाम आए, या हम उत्तर प्रदेश वाले जो बार बार सुन रहे हैं कि अब इन चुनाव के बाद, अब कुंभ के बाद योगी आदित्यनाथ केंद्र में मंत्री बनकर आएंगे और उत्तर प्रदेश को कोई नया मुख्यमंत्री मिलेगा। अब वो नए मुख्यमंत्री केशव मौर्य होंगे या मनोज सिन्हा होंगे या कोई और होंगे, ये आप लोग बता दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये सारी चुनाव हो गए, ये प्रक्रिया हो गई, अब नए अध्यक्ष जब बनेंगे उस सबसे पहले जो है मुझे लगता है कैबिनेट फेवरल होगा वो, क्योंकि बजट का जो दूसरा सत्र है उस हिसाब से देखा जाएगा, उसमें उसके बाद कैबिनेट में फेरबदल होने की संभावना ज्यादा है। तब तक संगठन जो है वो भी पूरी तरीके से नई उसमें आ जाएगा कि नए अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम बननी है और पदाधिकारी बनने हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य। तो मुझे लगता है बहुत से फेरबदल संगठन और सरकार में प्रदेशों में आपको देखने को मिलेंगे। उसका सबसे ताजा उदाहरण जो है वो हमने अभी ये देख ही लिया है कि किस तरीके से जो है वो चेंजेस होते हैं भारतीय जनता पार्टी में। और वीरेंद्र सचदेवा को भी इनाम मिलेगा। मुझे लगता है वीरेंद्र सचदेवा को इनाम मिल सकता है, या तो उनको रिपीट किया जा सकता है, 3 साल का एक नया कार्यकाल उनको दिया जा सकता है, या पार्टी में उन्हें जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ओके, लिज मैथ्यू, क्योंकि नया संगठन तैयार होगा नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो मार्च में होना है। तब तक बजट सत्र का जो दूसरा पार्ट है वो समाप्त हो जाएगा अप्रैल में। तो उसके बाद कैबिनेट रिशफल, संगठन में नई संरचना, ये सारी चीजें होंगी। तो कई बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। किस तरह के बदलाव दिखते हैं आपको व्यक्ति के हिसाब से काम करने के तरीकों में, या एसओपीज इतने बन चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति आ जाए कुछ बदलता नहीं है? पर्सनालिटी और नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब से ये हम ऐसे बोलते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी, उनका जो इनका टाइम है, बीजेपी 2.0 बोलते हैं, आई मीन 3.0 व्हाटएवर, इट्स ए न्यू इरा फॉर बीजेपी। हमने देखा है जैसे इन्होंने चेंज किया, आई मीन टू बी फेयर टू देम, दे yielded result also, they produced, the BJP became the dominant force in the national politics, and the party with massive membership, and अमित शाह जी के टाइम में ही हुआ था। जब अमित शाह जी को बदल के जब नड्डा जी आए थे, सब नड्डा जी से बोलते हैं तो बिग शूज टू फिल, लेकिन नड्डा जी है ना अपने तरीके से, जो हम देखे तो नड्डा जी और अमित शाह जी के बीच में उनके जो द वे दे डील विद इश्यूज इज एंटायरली डिफरेंट। नड्डा जी सॉफ्ट स्पोकन, एंड एक सॉफ्ट इमेज है, ही विल टॉक टू एनीबडी, सबसे बात करते, लेकिन बट स्टिल इन्होंने ओवर द इयर्स ही आल्सो लर्न टू सेंड very stern messages, but he can never be Amit Shah, like he's an out and out organization man, and he's stickler for discipline, and उनका है ना खाने से लोग मानते हैं की बातें, लेकिन and also we call it like proxy authority. Most of the time Nadaji used proxy authority, like he would take either Modi ji's या गृह मंत्री जी की नाम लेके उन्होंने बहुत डिसीजन लिया है। लेकिन हमको पता है जब आया तो उनका कोविड का टाइम था, उन्होंने एक मोर ह्यूमन फेस भी बनाया था भाजपा को। ये सेवाई, ये मतलब भाजपा, that how much services during COVID time the party had indulged in. Nadadi had tried to give a different, a kind of slightly softer face to this era of, BJP in this era. So when whoever comes, they will have their own way, like जैसे कि अमित शाह जी और नड्डा जी के बीच में जो डिफरेंस है, ऐसे डिफरेंस होगा। लेकिन पार्टी की जो इट इज एन इलेक्शन मशीन, इट इज वेल ऑयल्ड इलेक्शन मशीन, वो तो अभी कंटिन्यू करेगा as long as whoever becomes the पार्टी प्रेसिडेंट। हमको पता है उसमें मोदी जी और अमित शाह जी का स्टैम्प विल always remain. So they will be the kind of super authority. तो उनके हिसाब से काम चलेगी। The person who is going to be the party president will be kind of
is going to execute what they decide. So I think only the way he's approaching things will be different. इस पर जरा और रोशनी डालेंगे हिमांशु जी, जो कि जेपी नड्डा की पॉलिटिक्स को करीब से देख रहे हैं। मैंने कहा सर और रोशनी डालिए जरा, जो लिज जी ने अपना क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट दिया कि अध्यक्ष कोई भी रहे, फाइनल स्टैंपिंग अथॉरिटी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही रहते हैं। तो अध्यक्ष की अपनी कितनी चलती है? क्या वो नितिन गडकरी वो आखिरी अध्यक्ष थे, या राजनाथ सिंह जो अपनी चला पाए थे पूरी तरह से, या जेपी नड्डा भी जब अध्यक्ष रहे तो उनके हिसाब से भी चीजें हुई? कई लोगों ने कहा कि भजन लाल शर्मा या मोहन यादव इन सब के चयन में जेपी नड्डा की भी चली, या फिर छत्तीसगढ़ में भी। देखिए, मुझे लगता है कि जितने चयन हुए हैं उसमें डिसीजन लेने वाले लोगों में ज्यादातर डिसीजन प्रधानमंत्री लेते हैं। अमित शाह हो गृह मंत्री के तौर पर, या जेपी नड्डा हो या बीएल संतोष हो, ये एडवाइस कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, वो भी फीडबैक के आधार पर।